प्रश्न नंबर 1 देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ये किया गया था 1952 में। कब? 1952 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में रेपो दर को कौन निर्धारित करता है? तो भारत में एक बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या करती है? भारत में रेपो दर को निर्धारित करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मतलब किस चीज का ऐसा उपयोग है जिसके उपयोग करने से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों किसके जो हमारे पौधे होते हैं उनमें खाद्यान्न का भंडारण करने और स्टार्च तैयार करने में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण ध्रुव नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां पर है? मतलब अभी तक जो सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व पता चला है वो किस जगह पर है? पूरे संसार में किस जगह पर है? तो वो है सऊदी अरब में। कहां पर है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? मतलब महाभारत जो थी, जो श्री कृष्ण और अर्जुन और मतलब पांडव और कौरवों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे महाभारत कहा गया। और ये इस महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इस महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब किसके द्वारा जो एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था इसकी स्थापना की गई? तो ये थे हमारे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेख। कौन सा? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीम सैक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो नीम सैक पुस्तक के रचयिता थे झुंपा लाहिड़ी। कौन थे? झुंपा लाहिड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है या किस अंग के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? तो यह है यकृत। क्या है? यकृत यानी कि लीवर, ये जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? ठीक है, तो शरीर में जो रक्त बैंक है वो कौन है? किसको बोला जाता है? तिल्ली यानी कि स्प्लीन। किसके लिए? स्प्लीन के लिए क्या बोला जाता है? कि वो ब्लड बैंक का काम करता है। किसका? ब्लड बैंक का। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है इसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब जो हमारे शरीर है, इस शरीर में हमारे सफेद कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इन ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? ये एक तरह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का काम करते हैं। किसका? एंटीबॉडी का, मतलब प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो ये क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी के सिपाही हैं। क्या है? सिपाही। मतलब जैसे ही कोई हमें रोग हमारे शरीर पर अटैक करता है तो ये क्या है? जो हमारी एंटीबॉडी है यानी कि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये उससे लड़ने में, उससे फाइटिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मतलब जैसे हमारा जो हार्ट है वो उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे मछली का जो हृदय है इसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2, यानी कि मछली का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय मतलब जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, उनके लिए पृथक करने का काम कौन करता है? जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को पृथक करना मतलब बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? तो वो करता है वृक्क, यानी कि किडनी। क्या है? किडनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? ठीक है, तो अप्सरा क्या है? अप्सरा एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डायनेमो का क्या कार्य है? बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य क्या है। अच्छा एक बात बताइए, डायनेमो क्या है? डायनेमो एक यंत्र है, एक मशीन है ना? तो मशीन करती क्या है? डायनेमो करता क्या है? डायनेमो जो हमारी मशीन है उसको चलाया जाता है, चलाने के बाद वो मशीन इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो वही लिखा है यांत्रिक ऊर्जा से, मतलब एक यंत्र है, उस यंत्र की ऊर्जा से क्या बनाते हैं हम? विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया? मतलब पिच ब्लेंड है, इस पिच ब्लेंड से क्या मिला हमें, क्या हमने बनाया? तो पिच ब्लेंड से बनाया गया था रेडियम। क्या बनाया गया? रेडियम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट है उसकी त्वचा में रंग कैसे, गिरगिट कैसे रंग बदल देता है? ठीक है, तो क्या होता है? उसकी त्वचा में मेलेनोफर, क्या होता है? मेलेनोफोर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम की वजह से उसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है जब वो चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? मतलब समुद्र के किनारे जो भी वृक्ष उगते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं होते। मतलब वार्षिक वलय क्या है? दरअसल में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी एज को हम कैसे काउंट करते हैं? उनकी एज को काउंट करने के लिए जो वार्षिक वलय होते हैं उनका सहारा लिया जाता है। मतलब जिस पेड़ में जितने ज्यादा वार्षिक वलय होंगे उन वार्षिक वलय को काउंट करके पता लगा लिया जाता है कि इस वृक्ष की एज लगभग इतनी होगी। ठीक है, तो ऐसा क्या रीजन है कि जो समुद्र के किनारे प्लांट होते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं बनते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। क्योंकि वहां की जो जलवायु है, मतलब समुद्र के किनारे जो जलवायु होती है वो लगभग जैसी रहती है, वहां पर स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। जैसे और एरिया में, एग्जाम्पल की बात करें हम उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? कभी ठंड हो जाएगी, कभी बारिश हो जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर डिफरेंस के साथ क्या हो जाता है? सीजन चेंज होता है। तो वहां पर सीजन चेंज नहीं होता है, इस वजह से वार्षिक वलय नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो वृद्धावस्था है इसका जो अध्ययन है, एक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं जीरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जीरेंटोलॉजी। इस जीरेंटोलॉजी में क्या किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डोलोमाइट या इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, किसका अयस्क है? ये किसका अयस्क है? डेलोमाइट किसका अयस्क है? तो डेलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में एक विटामिन होता है, विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडियोमीटर। क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर। इस ऑडियोमीटर का यूज हम किस में करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को
मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा कैसे हो जाता है? दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट मतलब सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला रंग कौन सा होता है? तो जो हमारा प्रिज्म, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो होता है हमारा बैगनी कलर। कौन सा होता है? बैगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? ठीक है, तो एक फ्रियोन होता है। क्या होता है? फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में किसका काम करता है? प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूध से दही बनाने में, मतलब दूध है, दूध से हमको क्या बनाना है? दही बनाना है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा अंग है जो हमारा काम ना करे, वर्क ना करे, तो हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये है वृक्क। क्या है? वृक्क यानी कि किडनी है। किडनी के काम ना करने पर क्या किया जाता है? बॉडी में डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। और इस प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राइफल चलाने पर प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? मतलब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने सबसे पहले जीन का विश्लेषण किया था। ठीक है,